दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला जीएमसी में कार्यरत परिचारिक जूना कपड़ा बाजार में एक जूते के मॉल में अपने बेटी और परिचित व्यक्ति के साथ खरीदारी करने आई थी। वहां उसके पति द्वारा पत्नी के साथ आए युवक पर कत्ते से सर पर वार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर दुकान में ही गिर गया। घटना की जानकारी मिलती ही सिटी कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिससे आरोपी को हिरासत में लेकर घायल को उपचार के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों के नियम व शर्तों का पालन करते हुए शुक्रवार 22 अक्टूबर से जिले में सिनेमा, थिएटर, बंद हॉल के साथ ही खुले स्थान और मनोरंजन केंद्र खोलने के आदेश जारी किए हैं। अब सभी अकोला वासी पहले की तरह सिनेमा घरों में जाकर सिनेमा देख सकेंगे। विशेष दल ने खदान परिसर में अवैध रूप से शराब बेचने तथा ढुलाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हजारों रुपए का माल जब्त किया। दल की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। तीनों आरोपियों को पुलिस की हिरासत में रखा गया है। मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एटीएम से पैसे निकालकर कैश का इस्तेमाल लगातार घट रहा है। बीते 7 साल में मोबाइल बैंकिंग आखिरी पायदान से पहले नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च के अंत तक बैंक खातों से कुल लेन देन में सबसे ज्यादा 65% हिस्सेदारी मोबाइल बैंकिंग की रही। भारतीय स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर सीआरपीएफ जवानों की ओर से गढ़चिलौरी से गुजरात के देवरिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकात्मक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए रैली अकोला पहुंची। इस रैली का स्थानीय शिवाजी महाविद्यालय में स्वागत किया गया। रैली का स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक तथा एनसीसी कमांडेंट ने स्वागत किया। कोरोना के प्रादुर्भाव में आई कमी के बाद शासन ने शालाएं खोल दी है। इन शालाओं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को 2 गणवेश देने का प्रावधान है। इसलिए जिले के 66,236 बच्चों को 2 गणवेश की राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। ऐसी जानकारी शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त हुई है। अकोला में बीते 2 से 3 वर्षों में सीमेंट कंक्रीट रस्तों का निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण पर कई बार आपत्तियां जताने के बाद भी जांच ठंडे बस्ते में है। अकोला के अग्रसेन चौक से दुर्गा चौक, टावर रोड से रतनलाल प्लॉट रोड के बीच बने सीमेंट कंक्रीट की नई सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है, लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को मध्य रात्रि तक संचालन करने की अनुमति दे दी है। वहीं बाजार की अन्य दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुटे ने कल अधिसूचना जारी की है। इस नई सूचना नियमावली से अवश्य ही व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। पश्चिम विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना तथा वाशिम जिले में एसटी अधिकारियों द्वारा टिकट जांच मुहिम अमल में लाई जा रही है। तीनों जिलों में इस सप्ताह के दौरान 146 मार्गों पर बसों की जांच की गई। इसमें कुल 8,880 बस में से केवल एक ही यात्री बगैर टिकट यात्रा करता पाया गया। अकोला जिले में रेत घाटों की नीलामी अब तक नहीं की गई, लेकिन रेत, मिट्टी, मुरम, गिट्टी आदि गौन खनिज का अवैध उत्खनन तथा अवैध ढुलाई बड़े पैमाने पर जारी है। गौन खनिज की रॉयल्टी को लेकर प्रशासन का राजस्व काफी पैमाने पर डूब रहा है। इसी कारण जिले के गौन खनिज की अवैध ढुलाई पर लगाम लगाने के लिए दल की नियुक्ति की गई है। अवैध ढुलाई करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी जी ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।